हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे रैशनलाइजेशन आर डी शर्मा से। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में ही एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। एनसीईआरटी में इसका कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, ठीक है। और आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 3 है रैशनलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनलाइजेशन में आपको क्या करना है, जो ये नाम है रैशनलाइजेशन, इसमें आपको रूट के बारे में पढ़ना है। पूरे चैप्टर में आपको रूट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट पहले मैं यहाँ आपको रूट के बारे में बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा है √2, इसको बोलते हैं रेडिकल। इसके अंदर जब कुछ नहीं होता, यहाँ पर मैं डॉट लगा रही हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब 2 की पावर है हमारे पास 1/2, ठीक है। देन अगेन एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर लिया 3। अब मैंने यहाँ रेडिकल में लिख दिया 3, इसका मतलब 3 की पावर है 1/3। जो यहाँ रेडिकल में लिखा है ना, वही पावर यहाँ पर है, पर 1 में है वो, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1/2 होती है, मतलब यहाँ पर 2 है जब कुछ नहीं होता तो। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 20 लिखा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, 20 की पावर 1/4, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका ही, रूट का ही, √2 इंटू √2। ये मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जब हम सेम रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट हट जाता है और सिर्फ नंबर बाहर आ जाता है। तो अब आप कोई से भी सेम रूट के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नंबर ही आएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इसका लेते हैं पाई का। अगर मैं डिफरेंट रूट वाले नंबर लूँ तो ये रूट में ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 इंटू 2 6 हो गया। आप कोई से भी यहाँ 2 नंबर ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, अगर मैं यहाँ पर रूट से पहले भी एक नंबर लिख दूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई है बीच में, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ, रुको, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम, जो रूट वाले नंबर है वो रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जो रूट वाले नहीं है वो आपस में होंगे। जैसे 2 को 2 से किया 4, √3 को √5 से किया √15, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे। अभी और भी कंसेप्ट्स हैं रूट के, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम आर डी शर्मा की चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन की एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रही हूँ 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन है आर डी शर्मा में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1, ठीक है। पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट है आप पे 4, रेडिकल में 3 लिखा है, मल्टीप्लाई 16 रूट है, रेडिकल में 3 है, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर सेम रेडिकल है, दोनों में 3 है, तो हम इसको लिख देंगे, एक साथ लिख देते हैं, 4 इंटू 16 और रेडिकल यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये रेडिकल में 3 ऐसे ही रहेगा, 4 के फैक्टर लिखे मैंने 2 इंटू 2, 16 के फैक्टर लिखे मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फैक्टर्स निकाल लिए मैंने यहाँ पर। इसको ये ऐसी है, यहाँ पर काउंट किया 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है, ठीक है। अभी हमने किया था जब यहाँ पर रेडिकल में 3 होता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 बन जाता है, ठीक है। पार के ऊपर पार होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 इंटू 1/3 हो गया। इस 3 से 6 को काटा 2, 2 की पावर 2, आंसर आया 4। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 4। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन आपका। आपको सिर्फ रेडिकल वाला देखना है, रेडिकल सेम है आपके पास तो आप एक ही रूट में नंबर को रख सकते हो। देन फैक्टर निकालने हैं,
देन ये रेडिकल को यहाँ ले जाना है पार की फॉर्म में और सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं, इसी का ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारे पास सेकेंड पार्ट है। 12504 और यहाँ पर लिखा है 2 और 4, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं अब हम अपना। तो देखो सेम रेडिकल है, तो मैं एक ही बार रेडिकल बनाती हूँ 4 और ये नंबर मैं ऐसे लिख देती हूँ एक रूट में, ठीक है ना। अब मैं इससे इसको कट कर देती हूँ, तो मेरा आएगा 625 और ये 4 ऐसी है, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं हम 625 के। जब हम फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आए ये फैक्टर्स ऐसे ही निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 की पावर 4 है ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर इस रेडिकल को पार की फॉर्म में लिख दिया 1/4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया, पार के ऊपर पार है तो 4 से 4 कट गया, तो मेरा आंसर आया 5। 5 की पावर 1 मतलब 5, ठीक है। ये था इसका हमारे पास सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 + √7 3 + √2। सॉल्यूशन है हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। आपको क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग नंबर है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस ये वाला साइन यहाँ लिखेंगे, प्लस का है प्लस, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। अब बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12, 4 को √2 से किया, रूट वाले नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 4√2 रह जाएगा, ठीक है। देन प्लस डाला, फिर यहाँ पर यही है तो 3√7, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ रूट नहीं है, प्लस रूट वाले नंबर है, मल्टीप्लाई करते हैं √14, ये मेरा आंसर। ये आंसर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये रूट सेम नहीं है, अगर ये सेम होते तो हम इन्हें प्लस करके लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, सिंप्लीफाई का ही सेकेंड पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3 + √3, सॉरी 5 है यहाँ पर, 5 - √2, ठीक है। फिर वही दो ब्रैकेट है, दोनों में अलग अलग डिजिट है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, प्लस ये वाला साइन यहाँ पर लिखा जाता है, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, अब मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, 3 को √2 से करेंगे तो 3√2 ही आएगा, क्योंकि रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस √3 को 5 से करेंगे तो 5√3। अब यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, √3 और √2 को करेंगे तो √6, कोई भी रूट वाले सेम नहीं है, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही, सिंप्लीफाई था क्वेश्चन हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारे पास √5 - 2, आपको ये सिंप्लीफाई करना है, √3 - √5, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना सॉल्यूशन, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, वही फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, जो साइन यहाँ होता है वो साइन यहाँ, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। ये साइन का ध्यान रखना, यही रहेगा,
√5 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √15, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, सेम रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ नंबर आता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि ये √5 है, ये भी √5 है, तो 5 आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है। -2 को √3 से किया, 2√3। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 को √5 से किया तो 2√5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। कोई भी रूट वाला सेम नहीं है तो प्लस नहीं होंगे, यही मेरा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन 3 हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 11 + √11 और 11 - √11। तो देखो क्वेश्चन 2 और 3 में फर्क क्या है, वहां पर दोनों ब्रैकेट में डिजिट्स अलग थी, यहाँ सेम है, बस साइन अलग है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a + b a - b, जिसका फॉर्मूला ये था, आइडेंटिटी कंप्लीट कर रहा था ये, a² - b²। तो a + b, ये रहा a + b, a - b a - b, तो यही आइडेंटिटी लग रही है। तो क्या लिखेंगे अब हम, a² - b²। a कितना है मेरे पास 11, तो 11 का स्क्वायर, माइनस b कितना है मेरे पास √11, तो √11 का स्क्वायर। ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि जब रूट में दो सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है ना। देन इसको यहाँ पर हमने माइनस किया, तो मेरा माइनस करके आंसर आ गया 110। ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब मैं इसका फर्स्ट पार्ट ही इरेज करूंगी, पूरा नहीं इरेज करूंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी लिखी है। ठीक है ना। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 + √7 और 5 - √7। देखो सेम आइडेंटिटी लग रही है, a + b a - b। a कितना है 5 और b कितना है √7। तो क्या लिखेंगे अब हम, 5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 × 5, और ये लिखा है √7 × √7, यही है। 5 5 जा 25, और √7 को √7 से करेंगे तो कितना आएगा 7। अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है। सेम आइडेंटिटी लगी हुई थी इसमें भी। चलो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी मैं पूरा क्वेश्चन नहीं इरेज करूंगी, सिर्फ ये पार्ट इरेज करूंगी। थर्ड पार्ट है मेरे पास यहाँ पर √8 - √2 देन √8 + √2। तो देखो ये भी सेम आइडेंटिटी है, a + b a - b। ये ब्रैकेट आगे पीछे हो सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आप इन्हें कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो a + b a - b है, यहाँ पर मेरा a जो है वो √8 है और b जो है मेरा √2 है। तो क्या करना है, a² - b²। तो a² - b²। √8 का स्क्वायर 8 आएगा, क्योंकि ये रूट्स में जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। सिमिलरली यहाँ √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है। सेम आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन है ये। एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, वो भी हम करते हैं। इसको इरेज कर दूं मैं, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं। सेम आइडेंटिटी पे है वो क्वेश्चन भी आपके पास। फोर्थ पार्ट है आपके पास 3 + √3 और 3 - √3। देखो ये भी सेम है, a + b a - b, यही है। तो यहाँ पर भी a मेरे पास 3 है और b मेरे पास √3 है।
तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 3 जा 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि जब रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कट जाता है। 9 में से 3 गया 6 मेरा आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चारों पार्ट में सेम आइडेंटिटी लगी है। लास्ट क्वेश्चन हम अपना करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम पूरा हटा देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ हम अपना क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट्स अलग है। इसमें शायद कोई दूसरी आइडेंटिटी लग रही हो, चलो देखते हैं कौन सी लग रही है। फर्स्ट पार्ट है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ आइडेंटिटीज लिख देती हूँ, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए कितना है मेरे पास रूट 3 और बी कितना है मेरे पास रूट 7। तो चलो ये आइडेंटिटी लगाते हैं। ए स्क्वायर मतलब ये आपके पास ये लिखा, ये आइडेंटिटी हमें लगानी है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू। लग गई है आइडेंटिटी। यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3, रूट से स्क्वायर कट गया। रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7 प्लस 2, रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, 3 7 जा 21। तो 3 प्लस 7 10। अब आप इन तीनों को प्लस मत कर देना, नहीं, सिर्फ इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि इसके साथ रूट वाला नंबर है। तो ये ऐसे ही रहेगा 2 रूट 21। ठीक है, हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक तरीके से और करके दिखाती हूँ। सिर्फ इतना पार्ट में अपना इरेज कर देती हूँ यहाँ से ए से। तो मैं इसको एक और मेथड से करके दिखाऊंगी। बस 1 मिनट ये इरेज कर दूं मैं, उसके बाद आपको पार्ट दिखाती हूँ। दूसरा मेथड है इसका, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 7 और रूट 3 प्लस रूट 7। स्क्वायर का मतलब ये 2 बार लिखा है। तो अब हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला लगाया था, फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेम वही ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर भी। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, रूट 3 को रूट 7 से किया रूट 21 आएगा, रूट 7 को रूट 3 से किया रूट 21 आएगा। ठीक है ना, और रूट 7 को रूट 7 से किया तो 7 आएगा। अब ये दोनों नंबर हैं तो 3 प्लस 7 10 हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, रूट 21 और रूट 21, तो कितना आ गया आंसर 2 रूट 21। यहाँ पर भी 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे भी 1 है, कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और रूट 21 ऐसी है। तो हम आइडेंटिटी से करें या ऐसे करें, सेम ही आंसर आएगा, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकेंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट में इरेज कर देती हूँ, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे। ये अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखो अब सेकेंड पार्ट में भी एक आइडेंटिटी लग रही है। सेकेंड पार्ट है आपके पास यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है प्लस की जगह, तो एक माइनस वाली आइडेंटिटी भी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ यही फर्क है कि यहाँ प्लस 2ab होता है, यहाँ माइनस। ठीक है, तो चलो करते हैं। ए है मेरे पास रूट 5 और बी है मेरे पास रूट 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है ये, माइनस 2ab। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब तो आपको याद हो गए होंगे, रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो वही नंबर आता है। और 2 ऐसी है, रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, 5 प्लस 3 8 और 2 रूट 15 ऐसी है, क्योंकि इसके साथ रूट लगा है तो ये इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, ये आपका आंसर है।
सेम वही मैं यहाँ बताऊंगी, जैसे फर्स्ट पार्ट और वाले मेथड से क्या था आप ये भी कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ बस कैसे करना है। आप इसे 2 बार लिख सकते हो, √3 √5 माइनस √3 √5 माइनस √3। अब वही फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट से कर सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, चलो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है मेरे पास। मैं ये सेकंड पार्ट इरेज करके थर्ड पार्ट लिखती हूँ। इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, फिर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी आर.डी. शर्मा से। ठीक है ना। तो इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड एंड लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का, 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो देखो सेम आइडेंटिटी ये लगा सकती हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, जिसमें से मेरे पास a है 2√5 और b है 3√2। ठीक है, तो चलो आइडेंटिटी लगाते हैं। a स्क्वायर ये 2 है, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab है ना, तो 2a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू ये रही। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 स्क्वायर जो है वो इस पे भी है, 2 पे भी और √5 पे भी है। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों पे स्क्वायर है। सिमिलरली ये स्क्वायर 3 पे भी है और √2 पे भी है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 जा 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि रूट वाले नंबर का स्क्वायर वही नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ कैसे करें, रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगे और जो रूट में नहीं है वो एक साथ होंगे। जैसे 2 है, ये वाला 2 है और 3 है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और √5 को √2 से करेंगे √10। आसान है ना मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ रूट वाले के साथ करना है और बाकी सारे नंबर एक साथ कर दिए मैंने। ठीक है, तो 4 5 जा 20, 9 2 जा 18 प्लस 12√10। आप इसे सॉल्व करो, 20 प्लस 18 38 प्लस 12√10, ये आपका आंसर। ठीक है ना। तो ये था चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन, आर.डी. शर्मा से पूरा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।